Hi everyone, myself Zehra Batul, MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल स्टूडेंट एट JN मेडिकल कॉलेज। सो इस वीडियो में मैं अपनी पेपर अटेम्प्टिंग एंड OMR फिलिंग स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। तो जो नीट 2021 और 2022 के एस्पिरेंट्स हैं, उनसे मैं कहूंगी कि आपको ये वीडियो देखनी चाहिए ताकि आप स्टार्टिंग से ही उन चीजों को फॉलो कर सको। और जो 2020 के एस्पिरेंट्स हैं, उनमें जिनका एक पर्टिकुलर मेथड है और जो लोग एक पर्टिकुलर मेथड या स्ट्रेटेजी को पहले से ही फॉलो कर रहे हैं और उनकी वो हैबिट बन चुकी है और उनके मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि आप ये वीडियो मत देखो। आपका जो मेथड है आप उसी से उसको करो, उसी को फॉलो करो, क्योंकि वो आपकी हैबिट है, तो आप उसको चेंज मत करो लास्ट मोमेंट पे। और 2020 के जो एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी या मेथड नहीं है अभी, या उन्होंने ज्यादा टेस्ट नहीं दिए हैं या उनके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगी कि आप मेरा वाला मेथड एक टेस्ट में ट्राई करके देखो। तो सबसे पहले हम सीक्वेंस की बात करते हैं कि मैं क्या सीक्वेंस रखती थी। तो मेरा सीक्वेंस रहता था बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। सो अब मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करने के बेनिफिट्स बताती हूँ। जैसे आप पहले बायो कर लेते हो तो क्या होता है कि बायो में ज्यादा क्वेश्चंस बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। तो जब आप ज्यादा क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में सॉल्व कर चुके होते हो, OMR को फिल कर चुके होते हो, तो अब जब OMR पे देखते हो कि ऑलमोस्ट फिल हो गई है और घड़ी में बहुत सारा टाइम बच गया है, तो एक साइकोलॉजिकल रिलीफ मिलता है और उसकी वजह से आप बहुत आराम से फिजिक्स को सॉल्व करते हो और गलतियों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अगर आप फिजिक्स पहले सॉल्व करते हो तो उससे क्या होता है कि आप क्वेश्चंस में किसी क्वेश्चन में ट्रैप हो गए, किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम काफी गुजर जाएगा और लास्ट में आपको जल्दी जल्दी में जब आप बायो करोगे तो उसमें गलतियों के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए मैं ये करती थी कि बायो को पहले करती थी एंड देन फिजिक्स करती थी। मतलब बायो पहले करती थी, देन केमिस्ट्री करती थी एंड देन फिजिक्स पे आती थी। ठीक है। सेकेंड चीज की जब आप बायो को पहले कर लेते हो और फिर केमिस्ट्री कर लेते हो, फिर आपके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है और उस टाइम में आप फिजिक्स को आराम से कर सकते हो। आराम से आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बहुत अच्छे से, क्योंकि फिजिक्स को ज्यादा टाइम लगता है तो आपको ये डर नहीं लगता है कि बायो भी हमें करनी है। अगर आप पहले फिजिक्स सॉल्व करोगे तो आपको एक डर रहेगा कि बायो भी सॉल्व करनी है और फिजिक्स को जल्दी जल्दी में करोगे और उसमें मिस्टेक्स हो जाएंगी। और अगर आप पहले बायो करके बैठ जाओगे, बायो और केमिस्ट्री, फिर आराम से जितना टाइम बचता है उसमें आराम से फिजिक्स सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे होंगे वो आराम से करोगे, तो आपका टाइम भी बचेगा और आप पैनिक भी नहीं होगे और आपके क्वेश्चंस भी कम गलत होंगे। सो मैं पेपर को क्या करती थी, मैं पेपर को 3 राउंड में सॉल्व करती थी। मैं डिवाइड कर लेती थी इजी, मॉडरेट और टफ क्वेश्चंस में। जैसे मान लो कि मैंने बायो सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो पहले मैं उन क्वेश्चन को करती थी जो मुझे लगता था एक बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझसे एकदम एक बार में सॉल्व हो जाएंगे। मैं पहले उन क्वेश्चंस को कर लेती थी और जो मुझे लगता था कि थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, मैं उनको छोड़ देती थी। क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज करते हो और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में आप ट्रैप हो गए, काफी टाइम लग गया, तो आप डिस्करेज हो जाते हो थोड़ा सा और आपको लगने लगता है कि टाइम वेस्ट हो गया इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ। तो पहले इजी क्वेश्चंस करती थी सारे के सारे। अगर आप एक एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन करते हो तो उससे ये भी होता है कि लास्ट में हो सकता है आसान क्वेश्चंस आपके छूट जाए, आप वो ना कर पाओ या उनमें गलती हो जाए। तो पहले पूरे आसान आसान क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद सेकेंड राउंड लगाया बायो का ही। बायो में क्या किया कि जो क्वेश्चन थोड़ा लग रहा था कि सोचना पड़ेगा, या जो क्वेश्चन आते तो थे, मतलब लगता था लेकिन थोड़ा सा सोचने वाले थे या थोड़ा सा टफ लग रहे थे, उनको सेकेंड राउंड में सॉल्व किया। उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री पे मूव कर जाती थी। केमिस्ट्री में यही करती थी कि पहले इजीएस्ट क्वेश्चन किए, फिर मॉडरेट क्वेश्चन किए। फिर फिजिक्स में ऐसे ही करती थी और जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगते थे, जो लगता था कि हो ही नहीं पाएंगे, ये चैप्टर्स मुझे आते ही नहीं है या कोई ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं है, उनको लास्ट में जब एकदम आराम से टाइम बचता था तो उनमें करते थे, उनको लगाने की कोशिश करते थे कि हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, हो सकता है कुछ क्लास में टीचर ने पढ़ाया हो वो याद आ जाए, तो वो लास्ट में करती थी। तो ये अब तक मैंने जितना भी बताया है उससे एक चीज ये होती है कि कॉन्फिडेंस बहुत बना रहता है। पहले आप आसान आसान कर रहे हो क्वेश्चंस, आपको 100% श्योर हो कि एकदम सही है, तो आप मतलब एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इतने क्वेश्चन मैंने कर लिए और ये सारे सही हैं, क्योंकि वो एकदम आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको 100% उनके आंसर्स पता होते हैं, वो आप कर लेते हो। सपोज आपने केमिस्ट्री में 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो एकदम आसान थे, तो आपने एकदम कॉन्फिडेंट आ गया आपके अंदर कि आपने एकदम उन क्वेश्चन को एकदम सही किया है और सॉल्व भी हो गए। अब जो टाइम बचा है उसमें आप थोड़े डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को आराम आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपको ये डर नहीं रहेगा कि कहीं आसान क्वेश्चंस ना छूट जाए, कहीं मेरा पेपर ना छूट जाए। तो ये बहुत सही रहता है मेरे हिसाब से ऐसे पेपर को सॉल्व करने में। सो अब आते हैं OMR फिलिंग स्ट्रेटेजी पे। सो OMR में कैसे फिल करती थी कि मैंने पहले 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती थी पेपर में, उसके बाद मैं उन 5 को OMR में फिलिंग करती थी।
इसका ये बेनिफिट होता है कि जब आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आप थोड़ा सा थक जाते हो, तो आपको एक ब्रेक मिल जाता है उन बबल्स को फिल करने में। उन बबल्स को फिल करने में कुछ खास दिमाग लगाने नहीं होता है, बस आपको फिल करते रहना होता है, मतलब ड्राइंग की तरह का थोड़ा काम करना होता है। तो आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है। जब आप 5 बबल्स फिल कर रहे होते हो तो आपको एक शॉर्ट ब्रेक मिल जाता है, फिर से आप क्वेश्चन पे आते हो, फिर आप उसमें दिमाग लगाते हो, तो एक ब्रेक मिलता रहता है। और अगर आप एक साथ सारे क्वेश्चन करते हो तो आप थक जाते हो, उसी में घुसे हुए हो, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है। और अगर आप ऐसे करते हो कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो फिर ओएमआर पे आ रहे हो, तो आप बार बार इधर उधर मूव करते हो कि मतलब पेपर पे जा रहे हो फिर ओएमआर पे जा रहे हो, तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो इसलिए मैं ये करती थी कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करती थी, फिर उनको मैं बबल फिल करती थी और इसमें मुझे एक ब्रेक मिल जाता था। एंड आफ्टर दैट ब्रेक फिर से मैं क्वेश्चन पे स्विच कर जाती थी, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती थी। सो वो भी मुझे काफी सही लगता था। सो यही सब था, आपको ये फॉलो करना है। अगर आप देखो, आप टेस्ट में आप करके देखो, अगर आपको सही लगता है, बेनिफिट मिलता है, तब आप उसको फाइनल एग्जाम में करना, वरना आप वही वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करना जिससे आप खुद कंफर्टेबल हो, जो आपको खुद सही लगता है। क्योंकि ऐसा होता है कि हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग मेथड होता है। मेरे साथ बहुत सारे मेरे बैचमेट्स हैं जिन्होंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की होगी, जिन्होंने कुछ अलग किया होगा, जिन्होंने अलग तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया होगा, बट फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबका अपना अपना अलग अलग मेथड होता है, आपको उसको ही फॉलो करना है। लेकिन आप दूसरों से अगर आपको कुछ लगता है कि इससे आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप उसको सीख सकते हो। उसके अलावा आप कुछ चीजों का ध्यान रखना हो एमआर फिल करते टाइम। जैसे मान लो कि आप जब बबल फिल कर रहे हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे एक मेरी फ्रेंड के साथ क्या हुआ था कि वो जब ओएमआर बबल फिल कर रही थी, उसने एक क्वेश्चन में फिल किया, एक ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन था उसने उसको फिल किया, और हल्का सा पेन उसका दूसरे ऑप्शन पे चल गया, मतलब दूसरे बबल के अंदर हल्का सा पेन टच हो गया था और उसका वो क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। उसको शायद उसमें जो भी नेगेटिव मार्क्स मिले हो, या मतलब उसको उसमें मार्क्स नहीं मिले थे, ये मुझे 100% क्लियर है। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब चीजों का बहुत ध्यान रखना। जो नंबर आप फिल कर रहे हो क्वेश्चन पेपर में, देखो कि अगर ये क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1 ही देखो कि आप 1 ही पे फिल कर रहे हो एमआर में, किसी और पे तो नहीं फिल कर रहे हो। ऐसे नहीं सीक्वेंस में फ्लो में करते जा रहे हो, ऐसा मत करना। ये देखना कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में आपने सॉल्व किया है आप उसी में उसको फिल कर रहे हो। ओएमआर में भी नंबर चेक करना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर एक दो क्वेश्चन अगर हम नेगेटिव कर देते हैं गलती से और वो हमें आते होते हैं, फिर भी हम ओएमआर फिलिंग में गड़बड़ कर देते हैं, तो वो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही खलता है। तो वो नहीं होना चाहिए। मेरे साथ नहीं हुआ था, मेरा मतलब बहुत बहुत सही गया था। फिजिक्स में मेरे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे, और थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन केमिस्ट्री बायो में मिस्टेक हुई थी, लेकिन ऐसी मिस्टेक नहीं हुई थी कि ओएमआर फिलिंग में गलती कर दी हो, ये सब बिल्कुल नहीं हुआ था। सो ये सब बहुत ध्यान देके एकदम पहले से अलर्ट रह के करना। पहले से जब ध्यान देके करोगे तब मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप ध्यान पहले से नहीं दोगे तब मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। सो बस थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।